सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना मैंने तुम्हें जो 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है, सेकंड और थर्ड हो गया है, ठीक है। तुम सबको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता क्या होता है, संगत और असंगत, मैंने वो वाली बातें तुम्हें बताई थी। इसका मतलब क्वेश्चन फोर्थ भी आसानी से हो गया है। आज हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और समझो, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी है, वो देख लो क्या है। सबसे पहली बात करता हूँ भाई मैं कि हमारे पास अगर देखो हमें दो चीज़ समझनी है। सबसे पहले चीज़ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल या फिर जिसकी बात करते हैं आयत, ठीक है, इसको पहले समझना हमारे पास से होता क्या है। अगर ये समझ जाते हो और इसका फॉर्मूला समझ जाते हो, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। मतलब कि ये मान लो 3.2 का क्वेश्चन 5th करने से पहले हमें कुछ बात पता होनी चाहिए, ठीक है। हम उन्हीं बातों को करने वाले हैं। या सुनो, सबसे पहले जो मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसको हम आयत बोलते हैं। वो होता क्या है भाई, एक जो तुम्हारे बुक में या फिर जो तुम्हारी नोटबुक है उसकी जो पेपर की जो सीट होती है ना, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, फिर आयत बोलते हैं। ये बात समझ आ रही है। पहले आयत किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। अब सुनो, जैसे मान लो तुम कोई सा भी पेज उठा लो, ठीक, एक पतला सा पेज, तो मेरे पास क्या हो, रेक्टेंगल होता है। अब तुम्हें पेज की ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता होगी कि जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी होगी। हाँ भाई, मानते हो चीज़ें, तो फिर जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये मेरे पास भाई इसको हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है, और ये मेरे पास है ब्रेड्थ। बोलो, इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को। हाँ भाई, हम दो चीज़ के बारे में बात करते हो, नाप रहा है सही में बैठा बैठा। देखो भाई, हम ना दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरे पास है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर की बात करेंगे एरिया, लेकिन एरिया की बात पहले करते हैं भाई, एरिया हमारे पास एक्चुअल में है क्या। जैसे अगर मैं इसके एरिया की बात कर दूं ना, एरिया इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। जो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है या फिर जो आयत का क्षेत्रफल है वो कुछ नहीं होता, एल को बी से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एल इंटू बी, मतलब मैंने छोटा सा लिखा है, तुम ऐसा भी सकते हो, एल इंटू में बी, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। लेंथ और इंटू में हमारे पास के भाई ब्रेड्थ है, उसकी बात करते हैं। अब सुनो भाई, अगर मैं इसके ना अगली बात कर दूं इसके पेरीमीटर की, ठीक है। पेरीमीटर के बारे में पता क्या होता है पहले, पेरीमीटर जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, लेकिन सर्कल, वो सर्कल की बात चलती है। पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये रहा, अब इसके चारों साइड को अगर मैं ऐड कर दूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं इसके चारों साइड को ऐड कर दूं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा भाई। जैसे ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये भी मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर मैं इसके चारों साइड को ऐड करता हूँ ना, तो हम इसे क्या बोल देंगे भाई, इसका क्या है, इसका ये पेरीमीटर है, इसको हिंदी में परिमाप बोलते हैं। कोई दिक्कत आ रही इसके अंदर किसी को। अब इसको आते हैं, इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसके रूप में लेके आते हैं। सुनो, ये मेरे पास L है, छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये L है, ये भी L है, ये B है, ये मेरे पास B है, ठीक है। L L और क्या भाई B और B है। तो मैं चारों साइड को ऐड करूंगा ना मैं, ठीक है, तो मेरे पास जो पेरीमीटर है जिसको हम परिमाप बोलते हैं, अगर इसको निकालने की बात चलती है तो भाई क्या आता है, L प्लस L, L प्लस L प्लस B और प्लस B, ठीक है। अगर मैं L को और L को जोड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं L L को जोड़ रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा 2L, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर। L और L को मैंने ऐड किया, मेरे पास क्या है भाई, 2L आया है। उसके बाद अगर मैं B और B को ऐड करता हूँ, मेरे पास है 2B आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को। देखो, दोनों में से 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को लिख दो बाहर, अंदर क्या बच गया, L प्लस में B। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। जो परिमाप का फॉर्मूला तो ये है ना, इसमें किसी को दिक्कत है पहले बताओ, पक्का भाई। अब सुनो,
यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 5th क्वेश्चन है तुम्हारे पास 3.2, उसको निकाल लो, हम उसको देखना शुरू करते हैं। देख जाओ भाई यहाँ पे सबब मेरे पास जो नेक्स्ट है कह रही कि एक आयताकार बाग है, ठीक है। क्या भाई मेरे पास एक आयताकार बाग है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5th है 3.2 का, एक मेरे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक आयताकार बाग है मेरे पास, ठीक है। अब भाई मेरे पास ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके बारे में कुछ बातें बोल रखी है। तुमको पता है ना 2 ज़्यादा है 3 कम है, मतलब कि 2 मोर 3 लेस, ऐसी ये वाली बातें पता है सबको। सुनो, फिर तुमने दूसरी वाली वीडियो देखी थी, क्वेश्चन देखी, चलो ठीक है भाई सुनो। तो कह रही कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, देखो भाई समझ जाना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। उसने 2 चीज़ बोल दी, ये तो है ना। और देखो उसके बाद कह रही कि और कह रहे कि जिसका परिमाप 36 मीटर है, इसका जो परिमाप है 36 मीटर है। परिमाप समझते हो ना क्या होता है, तो इसके चारों तरफ को ऐड कर दूंगा, कितना है मेरे पास 36 आएगा। फिर बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। भाई बाग की विमाएँ ज्ञात करने का मतलब इसका एल और बी निकाल दो, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई निकाल दो। सुनो तो भाई इंग्लिश के अंदर क्या कह रहा है, नॉर्मल से बस वर्डिंग पढ़ूंगा इसमें। कह रहे कि भाई सुनो यहाँ पे उसने बोला है कि हाफ द पेरीमीटर, एक मिनट कौन कौन सा पढ़ दिया भाई, अच्छा भाई सुनो एक मिनट ना, यहाँ पे समझ जाओ, एक अर्ध परिमाप लिखा है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ है अर्ध परिमाप, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें, ठीक है। सुनो इंग्लिश में लिखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर, एक पेरीमीटर निकाल लिया, उसका हाफ कर दिया है, ठीक। भाई सबसे पहली बात, इसको क्वेश्चंस को मुझे सिखाने से पहले तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें बचपन में सिखाई जाती है। जैसे मान लो कि भाई मैं लिखा कि यहाँ पे मैं कोई लाइन लिखती जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कोई सी लाइन लिखी, ये लिखी, फिर यहाँ लगा दिया मैंने कोमा, ठीक है। फिर मैंने लिखा, फिर लगाया कोमा, फिर लिखा, अब ऐसे यहाँ मैं लगा दिया फुल स्टॉप। तुम्हें इसका मतलब पता क्या होता है, तुम्हें इस कोमा का मतलब पता क्या होता है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ना है। अगर तुम्हें अच्छे समझना है इस लाइन का मतलब, तो पहले यहाँ से यहाँ पढ़ लो, यहाँ से यहाँ पढ़ लिया, उसके बाद सीधा डायरेक्टली इस वाली लाइन को पढ़ो, ठीक। बाद में पढ़ना बीच वाले को। ये चीज़ ना सिखाई जाती है कि अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस के बीच में एडिटिंग करनी है तो तुम कॉमा लगा दो। देखो मैं देख रहा हूँ, तुम्हें हिंदी की लाइन पढ़ के समझा रहा हूँ, देखो क्या लिखा है। मैं पहले तुम्हें ना बिना कोमा के, मतलब कि जो कोमा को इग्नोर मारते हुए पढ़ा रहा हूँ। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप 36 है। का परिमाप 36 है, कॉमन सेंस कुछ नहीं, मतलब अर्ध परिमाप 36 है, कोई कॉमन सेंस नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं जो मेरे पास बीच में लिखा है इसको इग्नोर मारूं, देखो एक आयताकार बाग का, मैंने कोमा वाले को इग्नोर मार दिया, जो कोमा लगाया ना बीच में, जो ऐसा लिखा हुआ है इसको इग्नोर मारा मैंने। कह रहे कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। देखो समझ में आ गया, एक आयताकार बाग है, उसका परिमाप निकाला, उसका अर्ध किया है, आधा कर दिया, वो कितना आया 36, ठीक। अब सुनो यहाँ पे भाई कोमा वाले को इग्नोर मारेंगे, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब कोमा वाला आ गया, कोमा को छोड़ दो। इज से शुरू है ना, अब यहाँ पे क्या कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। कितना है भाई वो 36 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक मेरे पास इस तरीके का गार्डन है, इसका हाफ पेरीमीटर निकाला है, वो कितना भाई वो 36 है। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो पेरीमीटर है उसका हाफ कर दो, और कितना आएगा फिर वो 36 आएगा। उसके बाद ना अब पढ़ते हैं बीच की लाइन, यानी कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा भाई 4 ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। सबसे पहले ना मैं इसको लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो हमें इसके एल और बी बताने, नॉर्मल से बात ध्यान रख के चलना। तो पहले मानते हैं लेट एल या फिर लेंथ बी, इसको भाई एल मान लेता हूँ, ठीक है। लेंथ को कितना मान रहा हूँ मैं एल, लेंथ को इस बार एल मान ले रहा हूँ। हम एक्स और वाई मानते थे ना, एल मान ले रहा हूँ मैं, ठीक। उसके बाद लेट
विड्थ बी, इसको बी मानता हूँ, एल और बी मान के चल रहा हूँ, एल और बी। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास एक चीज़ एल है, तो जो मेरे पास उसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई वो कितनी है, बी है। तो मैं माना लंबाई बराबर एक्स है, फिर माना चौड़ाई, जो मेरे पास चौड़ाई है वो कितनी है भाई, बी है। ठीक है, मतलब कि लंबाई को मैंने एल माना है और चौड़ाई को बी मान लिया। पहले ये वाली बात पता लग रही है, उसके बाद समझो। उसने ना वो जो हमारे इक्वेशन बनाने वाली लाइन है ना, उसकी बात करते हैं। इक्वेशन बनाने वाली लाइन की बात करेंगे पहले हम। भाई क्या बोला उसने कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। यही तो इक्वेशन की लाइन है। हिंदी में क्या बोल रखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ऐसी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कभी भी ऐसी बात हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, दोनों को पहले बराबर लिखूंगा मैं। तो मेरे पास जो लंबाई, मतलब जो मेरे पास लेंथ है, ठीक, ये किसके बराबर लिखूंगा मैं, चौड़ाई के, जो मेरे पास इसके जो चौड़ाई है, इसके विड्थ के बराबर लिखूंगा। लंबाई कितनी है भाई, एल है, चौड़ाई कितनी है, इसको बी माना मैं। ठीक है, बात में हमारी एल और बी मान के चलता हूं मैं। तो बताओ क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। बात हमारी, अब फोकस करो यहाँ पे, ये फोकस करने वाला पॉइंट है। क्या बोला क्वेश्चन में, देखो हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अंदर क्या पढ़ते हैं, दोनों तरफ बराबर रखना है, यही तो पढ़ते हैं। जो मेरे पास समता का सिद्धांत, उसमें दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, इस टाइम क्वेश्चन ने बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो कौन कौन ऐसा जो बोला बराबर है, लंबाई ज़्यादा है ना 4, भाई ऐसा ही तो है। देखो जिसको ये बात समझ में है ना, इसका मतलब वो एक बार ना दूसरी क्लास देखना, जो इस चैप्टर की जो दूसरी वीडियो है ना, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, ये बात उससे सारी समझ में आ जाएगी, एकदम गारंटेड दे रहा हूँ। ठीक है, सुनो मैंने क्या बोला, जो लंबाई है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। ठीक, बात तो लगी। और इंग्लिश में क्या बोला भाई कि हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये तो बोला है जिसकी जो लेंथ है और उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो ये है ना, बात समझ आ रही है, ज़्यादा मेरे पास ये है, तो दोनों तरफ बराबर कैसे करूँगा, इस पर 4 ऐड कर दूंगा, अपने आप बराबर हो जाएगी। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो उसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, बराबर कैसे करूँगा भाई, यहाँ पे 4 ऐड कर दूंगा, ये भी 10 हो गया ना। ठीक है, इस तरीके से है। तो मेरे पास यहाँ लंबाई है और यहाँ पे चौड़ाई है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो मेरे पास इस साइड प्लस में, इस साइड आके माइनस में, L माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये बन गई भाई मेरी पहली इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को, ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब आते हैं दूसरी पे। उसने क्या बोला है अभी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब कि जो मेरे पास है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। भाई इस बात को ना समझने वाली बात है, ये जो बात मैं बता रहा हूँ बहुत समझने वाली चीज़ है। उसने क्या बोला है भाई, इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर उसने बोल रखा है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है भाई, कितना मेरे पास 36 मीटर है। भाई ऐसा ही तो है। तो भाई कभी भी तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, तुम्हें कोई तुक्का नहीं भेड़ना है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो तुम्हारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसका तुम अगर आधा कर दोगे ना, वो किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर। ये तो बोला ना उसने, देखो हाफ कर दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को तो किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर। ऐसा ही तो है, मतलब कि मेरे पास एक आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप किसके बराबर है, 36 के बराबर। तो मैं पहले क्या लिखूंगा,
मेरे पास पहला है पेरीमीटर, ठीक भाई। जो मेरे पास पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, जो मेरे पास परिमाप जो है भाई, परिमाप कैसे निकालूंगा? देखो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पेरीमीटर को, परिमाप को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, हाफ हो जाएगा। ऐसे ही तो बोल रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास से बना हुआ रेक्टेंगल, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, 10 + 5 15 और 10 25 5 30, ऐसे तो हो गया। इसका हाफ कैसे करूंगा मैं? 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो हाफ होगा इसका। ये पेरीमीटर है मेरे पास, इस पेरीमीटर का हाफ कैसे होगा? 2 से करूंगा तभी तो होगा। तो यहाँ पे कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना, तुम्हें फॉर्मूले को हाफ करना होता है। उसने क्या बोल रखा है कि जो मेरे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ किया, मेरे पास जो हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का आधा कर दो। पेरीमीटर का अगर मैं आधा करता हूं तो मेरे पास ऐसे तो करूंगा ना था, परिमाप का आधा कैसे निकालूंगा? ऐसे तो होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और कितना आ रहा है ये? 36, ये मेरे पास आ रहा है 36। भाई देखो, इतनी चीज अगर कोई समझ जाता है ना, तुम्हें ध्यान रखना है जब भी मैथ्स पढ़ोगे ना और उसमें कोई से फॉर्मूले की बात चल जाए, तुम्हें उस फॉर्मूले को लिखना है वहां पे। उसने क्या बोला है? परिमाप का आधा कर दो, पेरीमीटर का आधा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो और उसको आधा कर दो। क्या मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला भाई? 2 ब्रैकेट में L + B, यही तो है। ऊपर वाले के बदले ये लिखूंगा ना मैं, ये वाला, अपॉन में 2 कर दो और बराबर मेरे पास 36। देखो, 2 से 2 कट रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से 2 कट गया तो मेरे पास क्या बच रहा है? L + B, L + B = 36। बोलो, ये मेरे पास आ गई भाई दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत लग रही है इसके अंदर किसी को? बोलो, किसी को भी इसके अंदर दिक्कत है तो अब सुन जाओ भाई। यहाँ पे एक बार समझना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सबको आसान लगा है। इस इक्वेशन को ग्राफ से सॉल्व कर पाओगे दोनों? कैसे करना होता पता है? इसको मैं हल्का सा ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, क्योंकि भाई देखो, हम ग्राफ, इसमें वैसे कोई सा मेथड बोला नहीं है ना, तो अभी सिर्फ हम ग्राफ वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं तुम्हें मेथड सिखा दूंगा और तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें उसी मेथड से सॉल्व करना है। बात समझ आ गई? मैं तुम सबको जब मेथड सिखा दूंगा, जब इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा ना, फिर तुम्हें उस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ फोकस करो, मेरे पास क्या है? ये चीज़ है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ तक का नंबर लेना है? सबसे बड़ा नंबर क्या भाई इसमें? मेरे पास नंबर, जैसे पहले इसका मैं वो बनाऊंगा, बॉक्स बनता है, इसका बॉक्स बनाना आता है। ये ऊपर का सबका हो गया ना, बस मैं 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। L - B 4 है, क्या था मेरे पास? L - B = 4, ये इक्वेशन है। इसका बॉक्स बनाता हूं मैं, x y, ठीक है। एक बार L की जगह पे भाई वही ना, L और B लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे L है, यहाँ पे B है। भाई किसी को इसमें वो कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? बस मैंने L और B के बदले, x और y के बदले बस मैंने L और B ले लिया और कुछ नहीं है, ठीक। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है? कभी भी तुम्हें इसका ग्राफ बना, भाई देखो, जिसको ग्राफ नहीं आता फोकस करोगे बहुत समझ में आ जाएगा। एक बार L की जगह 0 लो, L = 0, ठीक है। ये लिखा L - B = 4, यहाँ पे लिखा 0, ठीक है। मेरे पास आ रहा माइनस का B = 4। तो ये जो मेरे पास है ना, क्या है ये? माइनस का B = 4 आ रहा, माइनस का B = 4। ये माइनस का साइन जाएगा उस साइड। कभी भी ऐसा आ जाए ना, कभी भी ऐसा आ जाए कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये चला जाता है उस साइड, तो B = -4 आ गया। अच्छा, किसी को डाउट आ रहा है कि मैंने एवी क्यों लिख दिया? ये किसी को ये डाउट आ रहा है कि मैंने यहाँ पे माइनस का इसलिए लिखा? देखो मैं समझाता हूँ, फिर भी सबको बताइए, -1B = 4 होता है। B की जगह यहाँ पे 1 लिखा होगा ना, पता है सबको, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, वहाँ गया वो डिवाइड में, -1, तो B = ये माइनस आ गया ऊपर, -4, ठीक है। क्यों 4 को 1 से डिवाइड करूँगा वही बात पड़ती है, ठीक।
ये चीज़ कंसेप्ट है, और जिसको समझ में आया उसको ये बात बस याद रख लेना, कभी भी साइड माइनस का आ जाए वो अपने आप चल जाएगा उस साइड। तो b इज इक्वल टू माइनस का 4 आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, l की जगह पे 0 और b की जगह पे माइनस का 4। इस बार b की जगह पे मैं ले रहा हूँ भाई 0, ठीक है। इस बार जो मेरे पास है b इज इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ, तो क्या l माइनस b इज इक्वल टू 4 है। l कितना है मेरे पे, l कुछ नहीं है अभी, और b कितना लिया मैंने 0 इज इक्वल टू 4, तो इस 0 अपने आप हट जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ बैठा था ना पूरा 0 अपने आप हट जाता है ये वाला। भाई ये जो साइन है इस वाले का पता है, ये जो साइन है इस वाले का, इसलिए साइन नहीं हटा, ये 0 के आगे साइन है इसलिए हट जा रहा है। तो l इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक। l कितना आ गया 4, तो b कितना था मेरे पास, b 0 l 4, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन है मेरे पास दूसरी। भाई यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, देखो अब मैं दूसरी इक्वेशन का बॉक्स बना रहा हूँ। यहाँ मेरे पास l है, यहाँ b है, तो पहले मैं दे रहा हूँ l इज इक्वल टू 0, ठीक है। l कितना लिया मैंने 0 लिया है, तो यहाँ पे l प्लस बी इज इक्वल टू 36 है। l की जगह पे 0 लिया और प्लस b इज इक्वल टू 36, तो भाई ये तो हट जाएगा, तो प्लस का b है 36 आ रहा है, ठीक है। मैंने लिया था l की जगह पे 0 और b की जगह पे 36 आ गया, और दूसरा इस बार मैं b की जगह पे 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई l प्लस बी इज इक्वल टू 36, तो l तो कुछ नहीं है भाई, b की जगह पे 0 है बराबर 36, ये हट जाएगा पूरा। l कितना आ रहा है भाई 36 आ रहा है, ठीक। तो इस बार मैंने b की जगह पे 0 लेता है और l आ रहा है 36। बोलो तो मैं वाली बातें तो लग गई। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो मैटर करता है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। भाई मैं देखूंगा इतने बड़े बड़े नंबर यार, ये तो एक 4 आ रहा है, दूसरा कह रहा 36, ऐसे तो है, दोनों सेम पहाड़े में आ रहे हैं, मानते हो सब। 8 का पहाड़ा गिनते हैं यहाँ पे, 8 एक 8 8 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40, ऐसा बीच में आ जाएगा ना वो तो। वैसे या फिर 4 कर लेते हैं, 4 का पहाड़ा दे देते हैं, ठीक है। वैसे 4 में ना 9 तक पहुँच जाएगा वो। भाई 8 का दे रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे 8 16 माइनस का ये, फिर जाके तो 24 32, ठीक, और 8 पंजे 40, ये आ गया माइनस का, ठीक है। या माइनस का 8 माइनस का 16 माइनस का 24 माइनस का 32 माइनस का 40। और भाई यहाँ देख लो, प्लस का 8 प्लस का 16 प्लस का 24 प्लस का 32 प्लस का 40। यहाँ पे प्लस का 8 प्लस का 16 प्लस का 32 और एक मिनट प्लस का 24 प्लस का 32 प्लस का 40, ठीक है भाई। और बीच में मेरे पास होता है 0। अब हो जाएगा ये 32 के थोड़ा आगे 34 आएगा, और जो भी 36 आएगा जो भी है, ठीक। अब यहाँ देखो, सबसे पहले x का 0 y का -4, x का 0, तो भाई देखो जो 0 होना, जो l मतलब कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला l होगा, पता है, एक को मैं x एक को y लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो इसको ये x वाला है ये, और ये मेरे पास y वाला है, मतलब कि ये मेरे पास x वाला है और ये मेरे पास y वाला है। तो क्या करते हैं, ये समझ जाओ, जो मेरे पास l है ये मेरा l वाला हो जाएगा, ठीक है। ये होगा माइनस का, ये आएगा b वाला माइनस का b, ठीक है, और ये प्लस का b, ठीक है। वैल्यू पुट कर पाओगे इसमें, जो 0 वाला होता है उसको इग्नोर मार दो, 0 वाले को इग्नोर मारो, बस b का -4, ठीक है। जो मेरे पास क्या भाई b और उसका -4 मेरे पास कहीं पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, x का 0 है, मतलब l का 0 और यहाँ पे -4 है, पहला पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा मेरे पास क्या भाई ऊपर वाले का 4 है, तो यहाँ पे आ गया। ये लाइन तुम्हारी यहाँ से ऐसी जाएगी, ठीक है, ऐसी लाइन जा रही है, ठीक। दूसरा 36 और 36 दोनों का एक बार इसका 36 ले लो प्लस का l का 36, तो l का प्लस 36 32 यहाँ है, तो 34 36 यहाँ पे मान लो, 36 यहाँ पे मान लो कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और
36 ले लिया, अगला मेरे पास यहाँ पे 0 36, तो प्लस का है ना बी, तो यहाँ पे 36 हो गई। इसको मैच कर दो। जहाँ पे कट कर रहा होता है ना भाई, देखो तुम अगर ग्राफ पे बनाओगे ना एग्जैक्ट सेम बनेगा तुम्हारा, ठीक। तो जहाँ पे चला जाए, जैसे मान लो यहाँ पे जा रहा है, तो ये मेरे पास आ रहा है 24, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 16 से थोड़ा ऊपर 18 वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास L की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे 24 आएगी भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, कि तुम पीछे से मैच करने बैठ जाओ, ये तुम्हारा पीछे से मैच नहीं होगा, तुम जब ग्राफ बनाओगे एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। बस बोर्ड में ये दिक्कत आती है, बोर्ड पे इस पे दिक्कत आती है, और जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है, L = 24 है, और यहाँ पे कितना मेरे पास 16, तो 18 मान लेते हैं, B की वैल्यू कितनी आ गई 18, इस तरीके से, ठीक है। बोलो L की और मैंने B की वैल्यू बता दी है, ये सारी बातें क्लियर है। तो भाई इस चीज़ को एक बार कर लेना। अब सुनो, मेरे पास अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, सब उसे देखो, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है यहाँ पे भाई, पहले मेरे पास हिंदी में पढ़ रहा हूँ। कह रही कि एक रैखिक समीकरण है, समझते हो क्या होता है रैखिक समीकरण, 2x + 3y - 8, ठीक। दी गई है दो चरों में से किसी कह रही कि दो चर में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा मेरे पास नीचे देगा। अब सुनो, मैं अगला बता रहा हूँ, हिंदी एक बार इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं। कह रहे कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक। क्वेश्चन मेरे पास छठा है, उसमें मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है। फिर राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, कह रहे कि इसी के जैसी एक और लीनियर इक्वेशन लिखो, बात समझ आ रही है, इसी के जैसी एक और लीनियर इक्वेशन लिखो इन 2 वेरिएबल सच दैट, और मैं कह रहा कि जो तुम इक्वेशन लिखोगे ना कैसी होनी चाहिए, अगर तुम उसका सॉल्यूशन निकालते हो, या तो पहला पॉइंट हो, या तो जो उसकी लाइन बने, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बने। कह रहे कि देखो एक इक्वेशन है इनके पास, ये हो गया सबका, क्या सुन जाओ। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 के अंदर क्या कह रहा हूँ, उसने ये बता रखा है कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। उसने हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक। उसने बोला है कि एक अगली इक्वेशन ऐसी लिखो कि सबसे पहला जो तुम्हारी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए। उसने बोला है कि पहली इक्वेशन ऐसे लिखो कि मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, इसको मैं बोलता हूं प्रतिच्छेद रेखा आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए मेरे पास, प्रतिच्छेद रेखा। अब सुनो भाई, पहले मैं इस पॉइंट को सॉल्व कर रहा हूं, 2x + 3y - 8 = 0। इक्वेशन तो मेरे पास ये वाली है ना। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि तुम लाइन मतलब कि अगली इक्वेशन ऐसे लिख दो जिसमें तुम्हें क्या हो भाई, इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग का रूल याद है, क्या होता है भाई, इंटरसेक्टिंग का हमें रूल पता है कि A1/A2 इज नॉट = B1/B2 और इज नॉट C1/C2, ठीक है। या तो ऐसा लिख दो या फिर अगला हो A1/A2 इज नॉट = B1/B2, दोनों में से कुछ भी हो जाए। मतलब कि देखो पहली इक्वेशन ये रही, हाँ भाई पहली इक्वेशन मेरे पास ये वाली है, हमें क्या चाहिए, दूसरी इक्वेशन ऐसी हो कि भाई सारे के सारे अलग आए, कोई सा मैच ना करे। बात नहीं, ये किसको पता ही लग रहा है। देखो अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं मेरे पास 2x + 3y - 8 है, तो मैं ना, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, इसका मतलब A1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है, B1 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 3 है, और C1 की वैल्यू मेरे पास -8 है, ठीक है। ऐसा ही तो है, लेकिन भाई तुम्हें इससे मैच करवाना है, इससे मैच करवाना है। कैसे मैच करवाओगे, तुम्हारे पास A2 B2 और C2 लोगे ना, उसको ऐसा लो कि वो ऐसा हो जाए, वो बराबर ना आए, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर मैं कुछ भी ले लूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 2,
2 है ना, 5x, 3 है, मैं यहाँ पे 4y ले रहा हूँ, यहाँ पे 8 है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मान लो 7 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिया भाई मैंने, ठीक अपने हिसाब से, 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा ले लिया। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है, b2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और c2 की वैल्यू माइनस का 7। भाई ऐसा ही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये थी मेरे पास, देखो ये वाली है मेरे पास पहली इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, ये मैंने खुद ली है, ठीक। तो ये मेरे पास मैंने इसकी वैल्यू लिखी और इस वाले की वैल्यू ये रही। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है कि लाइन मेरी इंटरसेक्टिंग हो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। पहले मैं कर रहा हूँ a1 तो 2, a2 5, b1 3, b2 4, c1 माइनस का 8, c2 माइनस का 7। बताओ, चलो ठीक है, माइनस से माइनस काट दे रहा हूँ मैं, और तो वैसे काटने हैं 2/5 बराबर 3/4 बराबर 8/7। बोलो कोई सा मैच कर रहा है, नहीं करा ना, तो ये देखो मैंने कर दिया भाई, मेरे पास क्या इंटरसेक्टिंग है, तो ये वाली इक्वेशन क्या है, सही है। बोलो कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अब उसने ऐसे ही दूसरा पॉइंट बोला है कि पैरेलल लाइन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई, पैरेलल। तुम्हें पैरेलल के बारे में पता क्या होता है, पैरेलल का ऐसा वाला पता है क्या होता है, बोलना भाई। अरे पैरेलल में क्या होगा, जैसे इंटरसेक्टिंग का, नहीं नहीं, ऐसा वाला क्या लिखा होगा उसका, बीच वाले इक्वल टू हो जाएगा, सेकंड वाले हो जाएगा, लास्ट वाले नहीं होगा। अच्छा, लास्ट वाले में बस बराबर नहीं होगा, और इस वाले में मतलब इस वाले में ऐसा होगा, ठीक है, इस वाले में इज इक्वल टू होगा। पक्का भाई। सुनो, अब हमें ऐसा बनाना है, अब हमें ऐसा बनाना है ना। देखो अब मेरे पास पहला पॉइंट हो गया सबका, दूसरे पे आते हैं। सब दूसरा पॉइंट यहाँ देख लो, जो मेरे पास दूसरा पॉइंट बोल रखा है उसने, भाई दूसरे पॉइंट मेरे पास है, उसने बोला कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन तो हमें याद है ना, उसने बोला पैरेलल, पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं, ठीक है। अब भाई यहाँ पे मेरे पास पहली इक्वेशन तो ये ना, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ है, ठीक। हमें दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है कि ये दोनों बराबर आ जाए, ऐसे तो है। दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है ये दोनों बराबर आ जाए। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, कभी भी अगर तुम्हारे पास किसी को बराबर करना है ना, देखो जब बराबर नहीं करना, भाई फोकस करो यहाँ पे, मैंने क्या बोला, जब बराबर नहीं करना तो ऊट पटांग से नंबर लो, ठीक है। जो नंबर लिखा है उससे कम नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे 2 लिखा था, ठीक है, मैंने क्या उससे ज़्यादा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या, इन दोनों को बराबर करना है ना भाई। हमें देखो, हमें पैरेलल के रूल याद है क्या, मेरे पास a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2। मतलब ये है कि भाई ये बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर ना हो। भाई जब भी तुम्हें किसी को आपस में बराबर करना है, देखो मुझे इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों का डबल लिख दो नीचे, इन दोनों का डबल नीचे लिख दो। देखो जिसकी बुद्धि चलती है ना वो तो अपने हिसाब से कर लेगा, जिसका दिमाग चलता है वो अपने हिसाब से कर लेगा, लेकिन जिसका दिमाग नहीं चलता, मैं बस तुम्हें ट्रिक और आइडिया दे सकता हूँ। इसका डबल कर दो, 2x लिखा है 4x, 3y लिखा है 6y, लिख दिया डबल, ठीक है। फिर मेरे पास 8 लिखा है ना भाई, मुझे इसको बराबर तो नहीं करना, बराबर नहीं करना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7, एक कम ले लो एक ज़्यादा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। मुझे इसको बराबर नहीं करना, ले लिया मैं इसको कम, और इज इक्वल टू 0। अब सुनो, देखो a1 a2 ऐसा ही तो है, 2/4, b1 b2 3/6, c1 c2 माइनस का 8 माइनस का 7। चलो ठीक है, काट दे रहा हूँ मैं, पहले 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, 1/2 1/2, ठीक है। और उसके बाद ये बराबर नहीं आ रहा, यहाँ पे 8/7 है, थोड़ी ना बराबर किसी के, हो गए बराबर। ये बात समझ में आ रही है भाई। तीसरा कर पाओगे, तीसरे में क्या करना है भाई अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। तीसरे में कोइंसिडेंस है,
सारे के सारे बराबर करने हैं। संपाती है ना, सारे बराबर में क्या कर देंगे, सबका डबल कर देना, सबका डबल कर देना। जो साइन है सेम छोड़ दे। देखो मैं तीसरा बता रहा हूं, देखो तीसरे में क्या करना है, कोइंसिडेंट करना है। तो इक्वेशन वाई लिखिए 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सारी की सारी बराबर है कोइंसिडेंट में, तो मतलब कि इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा ही तो कुछ है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, इसका डबल 4x 6y 16 इज इक्वल टू 0 हो गया बराबर। देखो यहाँ पे 2/4 3/6 माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस से माइनस 2 से कटा 1 2 बार में 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, आगे सारे सारे बराबर, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसके अंदर। अब आते भाई मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, भाई लास्ट क्वेश्चन समझ जाओ, 7th जो क्वेश्चन है, करिए ड्रॉ द ग्राफ। क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद डिटरमाइन करना है, भाई यहाँ इसको फोकस करो थोड़ा सा, करेंगे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। इसने बोला है दोनों की इक्वेशन, दोनों के ना पहले ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है। दोनों को पहले ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो तुम्हारी x एक्सिस है ना, उसके साथ इसने जो भी ट्रायंगल बनाया उसको सेट कर दो। यहाँ देखो मैं थोड़ा फोकस करो यहाँ पे एक बार, ग्राफ बनाना सबको आता है। देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा तुम्हारा कुछ ग्राफ बनेगा, ये मान लो ये चला गया ऐसा, ठीक है, और ये चला गया मान लो ऐसा, ऐसा जा रहा है। मान लो मेरे पास एक ग्राफ ये रहा, मतलब एक जो मेरे पास लाइन है वो ये जा रही, दूसरी लाइन ये जा रही। ये एक्स एक्सिस के पास थे ना, इन सबको तुम्हें शेड कर देना है। जो भी ट्रायंगल बनेगा ना एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे, ये जो भाई एक्स तो ये वाला होता है ना, माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का वाई माइनस का वाई। जो एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसको तुम्हें शेड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ग्राफ बनाना, एक्स एक्सिस के साथ जो होगा उसको शेड कर देना, बस में आ गई भाई, कर लो इसको नोट डाउन।